नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो ये सेशन है वो थोड़ा कुछ हट के है। इसमें हम आज मात्र 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि एमिल नोर्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। आपको आंसर देना है इसका कि एमिल नोर्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। आपके पास विकल्प क्या क्या है? भविष्यवाद, दादावाद, अभिव्यंजनावाद या घनवाद। ये धनवाद ना होकर ये घनवाद है, ध्यान दीजिएगा। आपको 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, एमिल नोर्डे जो हैं वो अभिव्यंजनावाद के चित्रकार हैं। अभिव्यंजनावाद क्या होता है कि हम कोई आकृति अगर हम देखते हैं तो हम उस आकृति को ना बनाकर उसके जैसा जैसा उसका आकार है उसी तरीके से न निरूपित करके हम उसके बारे में क्या विचार करते हैं, हमारी निजी भावनाएं क्या है उसके प्रति, हम उसको उस तरीके से आकार देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अभिव्यंजनावाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजाइक कला। ये मोजाइक ना होकर मोजाइक है आपका। मोजाइक कला संबंधित है। मोजाइक कला किससे संबंधित है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से या शास्त्रीय कला से। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मोजाइक कला जो है वो आपका बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइजेंटाइन कला में मोजाइक का क्या तात्पर्य है? तो मोजाइक कला जो है वो रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है मोजाइक कला के अंतर्गत, और ये सीधा संबंधित किससे है? बाइजेंटाइन कला से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? विकल्प आपके पास है मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, ईरान में, मिस्र में। तो जैसे ही गीजा शब्द का हमारे दिमाग में, हमारे आंखों के सामने गीजा शब्द आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि गीजा से हम मिस्र में पहुंच जाते हैं तुरंत। तो ये तो इतना पता चल गया कि ये मिस्र में है, तो लेकिन द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा है क्या? तो वहाँ पर एक आकृति है जो कि आपकी लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन से बनी है, यानी चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर की एक मूर्ति है जिसका शरीर शेर का है और जो चेहरा है या सिर है जो वो मानव का है। उसी को हम क्या कहते हैं? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। और गीजा की पिरामिड भी वही है, मिस्र में है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? विकल्प आपके पास क्या क्या दिया गया है? पालकली, कोकास्का, मांड्रियन, कांडिस्की। इसमें आपको बताना है कि अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉन्ड्रियन जो है वो अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? विकल्प आपके पास है मार्क एनसर्ट ने, आंद्रे मास्को ने, इवे तांगवी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मार्क एनसर्ट ने फोताज पद्धति का आविष्कार किया था। किसने? मार्क एनसर्ट ने। ऑप्शन ए क्या है इसका? राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? आपके पास ऑप्शन है रोमांटिक आंदोलन का, पुनर्जागरण आंदोलन का, दादावाद का या नव प्रभाववादी का। इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका क्या हो जाएगा? रोमांटिक आंदोलन। ठीक है। गोया जो है वो कहाँ के कलाकार हैं? वो स्पेन के कलाकार हैं। ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? 1746 में हुआ था। कहा तो जाता है इन्हें रोमांटिक आंदोलन, रोमांटिकवाद के, रोमांसवाद का कलाकार, लेकिन ये ना रोमांसवाद के पूरी तरीके से कलाकार थे। इन्होंने अपनी आकृतियों में जो चित्रांकन किया है उसमें वो थोड़ा बहुत यथार्थवाद से भी प्रभावित थे, लेकिन उन्हें हम पूरी तरीके से यथार्थवादी कलाकार भी नहीं कह सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में तो हम रोमांटिक आंदोलन यहाँ पर हम चयन कर लेंगे।
लेकिन ये वास्तव में क्या थे, न ये पूरी तरीके से रोमांटिक आंदोलन के कलाकार थे, न ही ये यथार्थवादी कलाकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? यह प्रश्न आपके सामने कई बार आया होगा। तो आपके पास जो विकल्प दिए हुए हैं, एडवर्ड मुंक का, हेनरी रूसो का, पाब्लो पिकासो का या हेनरी मातिस का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पाब्लो पिकासो का संबंध किससे है? नीली एवं गुलाबी अवधि से है। एक हम सन का चयन कर लेते हैं 1905। 1905 से पहले और 1905 के बाद के पिकासो को हम अगर देखते हैं तो 1905 के पहले का जो पिकासो है वो अपने चित्रों में नीले रंगों का प्रयोग करते हैं। 1905 के बाद का गुलाबी रंगों का प्रयोग इनमें बढ़ा देते हैं, गुलाबी रंगों का प्रयोग ये करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका क्या मतलब है नीले और गुलाबी रंगों का? तो नीला जो है उसमें जो भाव दिखता है वो क्या है? मानवीय दुखों का। नीले के अंतर्गत हम नीले के अंतर्गत देखते हैं मानवीय दुखों का भाव होता है, मानवीय दुखों को प्रकट करता है। ठीक है। और जब ये गुलाबी अवधि में आ जाते हैं 1905 के बाद, तो वहाँ पर क्या होता है? जो गुलाबी है, गुलाबी रंग है, वो किसको प्रदर्शित करता है? तो वो आपका निराशा व समर्पण को। ठीक है। तो ये नीली और गुलाबी अवधि का जो कॉन्सेप्ट है ये पाब्लो पिकासो के साथ जुड़ा हुआ है और 1905 के पहले और बाद के पाब्लो पिकासो से ये संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधार शैली मिश्रण है। विकल्प आपके पास क्या क्या है? भारतीय ईरानी, ग्रीक भारतीय, भारतीय चीनी या ग्रीक ईरानी। तो हम जानते हैं कि जो आपका गांधार शैली है, तो वास्तव में गांधार जो शैली है वो क्या है? गांधार शैली मूर्तिकला से संबंधित है। ठीक है। गांधार शैली किससे संबंधित है? मूर्तिकला से। और ये इतना हमें पता है कि पश्चिमोत्तर जो प्रांत है, पश्चिमोत्तर प्रांत से ये संबंधित है। ठीक है। तो पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में आपको जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये भारतीय ईरानी नहीं है, ना ही ये आपका भारतीय चीनी है और ना ही ग्रीक ईरानी है। बचा क्या आपका? ग्रीक भारतीय। ठीक। तो यूनानी कला के प्रभाव से, ठीक है, देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और किसके प्रभाव से? यूनानी प्रभाव से। ठीक है। तो यूनानी प्लस भारतीय, तो वहां पर आपका गांधार शैली बन रहा है। यानी यूनान ही आपका क्या है? ग्रीक और भारत की जो शैली मिली है उससे क्या तैयार हुई है? गांधार शैली तैयार हुई है। ठीक। और ये किससे संबंधित है? तो ये विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका संरक्षण किसने किया? तो कुषाण वंश के शासकों ने इसका संरक्षण किया था। गांधार शैली को ही हम क्या कहते हैं कि इंडो यूनानी या हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो यूनानी या हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, गांधार कला में क्या था कि नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। नीले धूसर बलुआ पत्थर किसका? नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, जो कि बाद में जाकर प्लास्टर का भी प्रयोग किया जाने लगा। और इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध आपको मैंने कहा ना कि विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से ये संबंधित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेनिस की कला की विशेषता है। विकल्प आपके पास क्या क्या है? वर्ण प्रधान चित्र, इंद्रिय सौंदर्य का प्रदर्शन, संगीतमय लयात्मकता या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या है? ऑप्शन बी, इंद्रिय सौंदर्य का प्रदर्शन होता था। वेनिस की कला की विशेषता क्या थी? इंद्रिय सौंदर्य का प्रदर्शन। बटन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैडोना का चित्रण किस चित्रकार की प्रसिद्धि का आधार बना? विकल्प है आपके पास राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी या सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी राफेल। राफेल संजियो जो है, राफेल
संजीव जो है इनका जन्म 1483 में हुआ था। ठीक, 1483 इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म फ्लोरेंस में। ये फ्लोरेंस के जो कलाकार, मतलब इनको फ्लोरेंस का एक महान कलाकार माना जाता है। ठीक है, और तीसरा महान कलाकार इन्हें माना जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? पेरुजिनो। पेरुजिनो इनके गुरु का नाम था। और 1905 में मैडोना वर्सेस का चित्रण किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीडा व हंस किसका चित्र है? विकल्प आपके पास है राफेल, ये राकेल नाम का राफेल होगा, विंसी, माइकल एंजेलो, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर देना है कि लीडा व हंस किसका चित्र है। विकल्प आपको हमने बता दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का, इनका पूरा नाम क्या है? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लीडा व हंस किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की। अगर हम लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो ये अपने टाइम के असाधारण मानव थे। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 1452 में हुआ था और मृत्यु 1519 में हुई थी। और ये सिर्फ कला के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ये विज्ञान के क्षेत्र में भी, गणित के क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी, आशुरचना के क्षेत्र में भी इन्होंने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था। कौन? लियोनार्डो दा विंची ने। इनकी बनाया हुआ चित्र जो है वो मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा, उसकी जो रहस्यमयी मुस्कान है उस पर आज भी चर्चा होती रहती है। उसकी जो भावाभिव्यक्ति है उस पर आज भी चर्चा होता है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से आज भी उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये थे लियोनार्डो दा विंची। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पुनर्जागरण युगीन चित्रकार जिसकी जीवन गाथा उसके जीवन काल में प्रकाशित हुई थी? विकल्प आपके पास है लियोनार्डो दा विंची, राफेल, मसाचियो, या माइकल एंजेलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो है उनकी जीवन गाथा उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक, किनकी जीवन गाथा? माइकल एंजेलो की जीवन गाथा उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई थी। माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? तो 1475 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1564 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, ये क्या थे? ये मूर्तिकार, चित्रकार व वास्तुकार सब थे। इनकी एक बनाई हुई मूर्ति है पिएटा। ठीक है, पिएटा, जिसे शोकमग्न मेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये इनकी मूर्ति कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पिएटा क्या है, या पिएटा की रचना किसने की थी? तो पिएटा की रचना किसने की थी? माइकल एंजेलो ने की थी। और माइकल एंजेलो ने पवित्र परिवार, ठीक है, पवित्र परिवार में कुंवारी मरियम की आकृति भी उन्होंने बनाई थी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक जवान किसान कन्या को मॉडल के रूप में बिठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित द लास्ट सपर है। यह क्वेश्चन है आपका कि लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित द लास्ट सपर है क्या है? सभी चित्र, दृश्य चित्र, भित्ति चित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं लास्ट सपर के बारे में, तो लास्ट सपर जो है वो आपका क्या है? एक भित्ति चित्र है। लास्ट सपर आपका क्या है? एक भित्ति चित्र है। और यह कहाँ बनाया गया है? तो ये मिलान के मारिया देल ग्रात्सी गिरजाघर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मिलान के मारिया देल ग्रात्सी गिरजाघर में बनाया गया है। और गिरजाघर में बनाया गया है, और ये क्या है? एक तरीके का, तो ये आपका भित्ति चित्र है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि उस लास्ट सफर के दरमियान जो ज्यूस नाम का एक व्यक्ति था, उसका चित्र बनाने के लिए वो काफ़ी परिश्रम किए। पता नहीं कितनी जगहों पर उन्हें घूमना पड़ा उस तरीके का मॉडल ढूंढने के लिए कि वो जो उस युवक को दर्शा सके, जिसको मतलब ईसा मसीह ने खाना खाते वक्त कहा था, इशारा किया था कि आप लोगों में से ही कोई मुझे धोखा देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंची का द लास्ट सपर चित्र बनाया गया है कहाँ पर? फ्लोरेंस में, वेनिस में, इटली में या मिलान में? तो जो चित्र बनाया गया है लास्ट सपर, वो आपका कहाँ बनाया गया है? वो आपका मिलान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिनिटी किसकी कृति है? किसकी कृति है? विकल्प है आपके पास राफेल, मसाचियो, डोनाटेल्लो या फा एंजेलिको। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मसाचियो। द ट्रिनिटी किसने बनाया है? तो मसाचियो ने बनाया है। मसाचियो के जन्म के बारे में अगर बात करें तो 1401 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस के निकट एक गांव था, वहां पर हुआ था। तो इटली के फ्लोरेंस तक हम मान सकते हैं कि फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनकी मृत्यु बहुत ही कम समय में 1928 में हो गई थी। सॉरी, 1401 में इनका जन्म हुआ था, 1428 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1928 तब तो ये कम क्या ज्यादा हो जाएगा काफी। ठीक है, मसाचियो का आरंभिक चित्र जो है वो क्या है? माता मेरी व संत जान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसंत किसका चित्र है? पाओलो चेलो, मैसाचियो, वेरोनीज, वोंटिचेल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी मैसाचियो के। मैसाचियो ने क्या चित्रण किया है? बसंत का चित्रण किया है। एक चित्र उन्होंने और बनाया है, स्वर्ग से निष्कासन। स्वर्ग से निष्कासन का चित्र किसने बनाया? मसाचियो ने बनाया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काना का वैवाहिक भोज किसका चित्र है? काना का वैवाहिक भोज किसका चित्र है? दिए गए विकल्प हैं, पाओलो वेरोनीज, राफेल, एंजेलो, डोनाटेल्लो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाओलो वेरोनीज। पाओलो वेरोनीज, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? तो पाओलो वेरोनीज को क्या कहते हैं हम? वेनिस का राफेल भी कहते हैं। वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? पाओलो वेरोनीज को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वेरोना में हुआ था। वेरोना में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता मूर्तिकार थे। ठीक है, लेकिन वेरोनीज क्या हुए? वो एक चित्रकार हुए, जबकि इनके पिताजी भी चाहते थे कि उनका बेटा एक मूर्तिकार बने। जन्म कब हुआ था? 1528 में। मृत्यु कब हुई थी? 1588 में। ठीक है, कहते क्या है, किस नाम से, किस तरीके से ये प्रसिद्ध है? तो ये वेनिस के राफेल के नाम से प्रसिद्ध है। इनका चित्र जो है वो है काना में वैवाहिक भोज और ईसा का अंतिम भोज, इन्होंने भी बनाया है। ईसा का अंतिम भोज, ये इनके दो प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत्यु का नाच एवं मृत्यु के काखा किस जर्मन चित्रकार की चित्रमालाएं हैं? विकल्प आपके पास है, अल्बर्ट ड्यूरर, हॉल्स हॉलविन, सान गौर और गुटेनबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉल्स हॉलविन जो है वो मृत्यु का नाच एवं मृत्यु के काखा की रचना इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पेरिस का निर्णय किसका प्रसिद्ध चित्र है? विकल्प आपके पास है, पीटर पाल रूबेंस का, रेम्ब्रा का, राफेल का, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके ऊपर है, इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।